आज मुझे पहली मर्तबा पता चला कि इतने बड़े महल में रहने वाला शख्स इतना छोटा भी हो सकता है। तारीफें, शोहरत, दौलत कभी अकेले नहीं आएगी, वो बैग लेके आएगी। थोड़ा जेलसी कहीं ना कहीं से भी होगा। गोविंदा, जो बॉलीवुड के सबसे बड़े और प्यारे सितारों में से एक हैं, इन दिनों सोशल मीडिया पर अपनी और पत्नी सुनीता आहूजा के तलाक की खबरों को लेकर चर्चा में हैं। ये खबरें इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं और फैंस से लेकर मीडिया तक सभी इस पर अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे एक अलग ही पहलू पर, गोविंदा और सुनीता आहूजा की संपत्ति के बारे में। क्या आपको पता है कि इस सुपरस्टार के पास कितनी संपत्ति है? अगर नहीं तो जानिए उनकी नेट वर्थ और वो कितने संपन्न हैं। आइए बिना देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। गोविंदा, जो कभी बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार थे, आज कहां हैं? क्या सच में उन्हें फिल्में नहीं मिलती या कुछ और वजह है जो उन्हें पर्दे से दूर कर रही है? गोविंदा की पहली फिल्म 1986 की इल्जाम थी। शुरुआत से ही उनके अंदर एक अलग तरह की एनर्जी और चार्म था जो उन्हें बाकी एक्टर्स से अलग बनाता था। 90 के दशक तक आते आते गोविंदा बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। उस दौर में उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार हिट हो रही थीं। आंखें, राजा बाबू, कुल्ली नंबर 1, हीरो नंबर 1, बड़े मियाँ छोटे मियाँ और हसीना मान जाएगी जैसी फिल्मों ने उन्हें हिट मशीन बना दिया था। गोविंदा की सबसे बड़ी खासियत उनकी कॉमिक टाइमिंग और डांसिंग स्टाइल था। उनके डांस स्टेप्स पूरे देश में ट्रेंड बन जाते थे। लोग उनकी फिल्मों में उनके हाव भाव, मजेदार एक्सप्रेशंस और चुटीले डायलॉग्स पर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। वह एक ऐसे एक्टर थे जिनकी फिल्मों में एंटरटेनमेंट की गारंटी होती थी। उस दौर में गोविंदा बॉलीवुड के सबसे ज्यादा डिमांड वाले सितारों में से एक थे। उन्होंने डेविड धवन के साथ मिलकर कई सुपरहिट फिल्में दी और इस जोड़ी ने एक के बाद एक हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी। कमाई की बात करें तो 90 के दशक में गोविंदा उन गिने चुने सितारों में से थे जो सलमान खान और शाहरुख खान से भी ज्यादा फीस लेते थे। वह एक फिल्म के लिए लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए चार्ज करते थे, जबकि उस समय शाहरुख और सलमान उनसे कम फीस लेते थे। सिर्फ फिल्मों से ही नहीं बल्कि विज्ञापनों और ब्रांड इंडोर्समेंट से भी उनकी कमाई करोड़ों में थी। निर्माता निर्देशक उनकी डेट पाने के लिए लाइन में लगे रहते थे। कई फिल्म मेकर्स तो उनके बिजी शेड्यूल के कारण 2 साल तक इंतजार करते थे। वह उस दौर में हर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की पहली पसंद बन चुके थे। लेकिन फिर अचानक सब बदल गया। 2000 के दशक की शुरुआत में गोविंदा के करियर में गिरावट आने लगी। इसके पीछे कई कारण थे। सबसे पहला कारण था बॉलीवुड में नए सितारों का आना। 2000 के दशक में बॉलीवुड में ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे स्टार्स का दबदबा बढ़ने लगा था। लोगों की पसंद भी बदल रही थी। अब बॉलीवुड में बड़े बजट की एक्शन फिल्में और स्टाइलिश सिनेमा ज्यादा पसंद किया जाने लगा, जबकि गोविंदा की कॉमेडी फिल्मों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। दूसरा कारण था गलत फैसले और बड़ी फिल्मों को ठुकराना। कहा जाता है कि गोविंदा ने उस दौर में कई बड़े प्रोजेक्ट्स ठुकरा दिए जो बाद में सुपरहिट साबित हुए। इनमें सनी देओल की गदर, एक प्रेम कथा, संजय लीला भंसाली की देवदास और आमिर खान की लगान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल थीं। अगर वह इन फिल्मों को करते तो शायद उनका करियर डूबने से बच सकता था। तीसरा कारण था इनडिसिप्लिन। गोविंदा के करियर के पतन में उनकी लेट लतीफी और इनडिसिप्लिन ने भी अहम भूमिका निभाई। वह अक्सर शूटिंग पर देर से पहुंचते थे और कई बार बिना बताए सेट पर नहीं आते थे। इससे फिल्म मेकर्स को काफी परेशानी होती थी। कई बड़े डायरेक्टर्स ने उनके साथ काम करना बंद कर दिया। चौथा कारण था राजनीति में एंट्री। 2004 में गोविंदा ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत भी गए। वह उत्तर मुंबई से सांसद बने, लेकिन राजनीति में उनका सफर ज्यादा सफल नहीं रहा। वह अपने क्षेत्र में कम दिखाई देते थे और जनता के मुद्दों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। इससे उनकी लोकप्रियता घटने लगी।
जब उन्होंने 2009 में राजनीति छोड़कर बॉलीवुड में वापसी करने की कोशिश की, तब तक इंडस्ट्री पूरी तरह बदल चुकी थी। उनकी फिल्में अब बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल रही थीं और दर्शकों की रुचि भी बदल चुकी थी। राजनीति छोड़ने के बाद गोविंदा ने फिर से बॉलीवुड में पैर जमाने की कोशिश की। उन्होंने 2007 में सलमान खान के साथ पार्टनर जैसी फिल्म में वापसी की, जो सुपरहिट रही, लेकिन यह फिल्म सिर्फ सलमान के स्टारडम की वजह से चली। इसके बाद उन्होंने किल दिल, हैप्पी एंडिंग और रंगीला राजा जैसी फिल्में की, लेकिन ये सभी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गईं। उनकी पुरानी जादुई कॉमिक टाइमिंग और डांसिंग अब दर्शकों को उतनी पसंद नहीं आ रही थी। आज गोविंदा फिल्मों से लगभग दूर हो चुके हैं। वह कभी कभी रियलिटी शोज में नजर आते हैं और इंटरव्यूज देते हैं। वह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं और अपने डांस वीडियो शेयर करते रहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आज गोविंदा की संपत्ति कितनी है? क्या वह अभी भी करोड़ों में खेलते हैं या फिर उनकी आर्थिक स्थिति पहले जैसी नहीं रही? रिपोर्ट्स के मुताबिक गोविंदा की कुल संपत्ति लगभग 150 करोड़ रुपए आंकी गई है। उन्होंने अपने करियर के पीक पर कई समझदारी भरे निवेश किए थे, जिनका फायदा उन्हें आज भी मिल रहा है। यही वजह है कि भले ही वह फिल्मों में कम नजर आते हों, लेकिन उनकी कमाई के स्रोत अभी भी मजबूत हैं। मुंबई में उनका शानदार बंगला जयवर्धन है, जिसकी कीमत लगभग 16 करोड़ रुपए मानी जाती है। ये बंगला न सिर्फ उनकी शान का प्रतीक है, बल्कि उनकी सफलता की कहानी भी बयां करता है। इसके अलावा गोविंदा के पास और भी बहुत सी आलीशान प्रॉपर्टी है, जिसे वह किराए पर देते हैं, जिनकी कीमत भी करोड़ों में बताई जाती है। इसके अलावा उनके पास मुंबई के बाहर भी कई महत्वपूर्ण संपत्तियां हैं। लखनऊ और रायगढ़ में उनके बड़े फार्म हाउस और जमीनें हैं, जो उनकी संपत्ति में और इजाफा करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि अमेरिका में भी कुछ निवेश किए हैं, जिससे उन्हें डॉलर में भी कमाई होती है। यह निवेश उन्हें एक ग्लोबल इनकम का फायदा देते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखते हैं। गोविंदा को महंगी गाड़ियों का भी बहुत शौक है। उनके पास कई लग्जरी कारें हैं। हालांकि अब जब वह फिल्मों में ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो यह सवाल उठता है कि उनकी कमाई के स्रोत क्या हैं? दरअसल गोविंदा अभी भी कई अलग अलग तरीकों से अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। ब्रांड इंडोर्समेंट से लेकर रियल एस्टेट में निवेश तक उनके पास आय के कई मजबूत स्रोत हैं। इसके अलावा वह रियलिटी शोज में भी नजर आते रहते हैं, जिससे उन्हें अच्छी फीस मिलती है। इवेंट्स और स्टेज शोज के जरिए भी वह बड़ी कमाई कर लेते हैं। इसके अलावा डिजिटल युग में जहां उनकी लोकप्रियता बनी हुई है, उनके वीडियोस और प्रमोशनल कंटेंट से भी उन्हें अच्छा खासा पैसा मिलता है। हालांकि अब सवाल यह उठता है कि क्या गोविंदा एक बार फिर बॉलीवुड में वापसी कर सकते हैं? हाल ही में उन्होंने संकेत दिए थे कि वह फिर से फिल्मों में नजर आ सकते हैं, लेकिन क्या उनकी वापसी उतनी ही सफल होगी जितनी 90 के दशक में उनकी फिल्में होती थीं? यह कहना मुश्किल है। उनकी पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थीं और अब बॉलीवुड में नए कलाकारों का द्वार है। दर्शकों की पसंद भी काफी बदल चुकी है। ऐसे में अगर वह दोबारा फिल्मों में आते हैं तो उन्हें नई रणनीति के साथ आना होगा, वरना उनकी वापसी ज्यादा सफल नहीं हो पाएगी। गोविंदा की कहानी एक ऐसे सुपरस्टार की है जिन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर बॉलीवुड में राज किया, लेकिन वक्त के साथ कुछ गलत फैसलों और इंडस्ट्री में राजनीति के चलते उनका करियर प्रभावित हुआ। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखा और आज भी एक शानदार जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको गोविंदा से जुड़ी यह वीडियो पसंद आई हो तो झट से लाइक का बटन दबाइए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी गोविंदा की वापसी पर चर्चा करने का मौका दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।